मैंने एक ट्रेड लिया था जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था 1:5 और वो मैंने कैप्चर किया, जिसका रिजल्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला था और मैंने ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक भी बताया है ना। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर कमेंट बॉक्स में आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। देखो, ट्रेड लेने के बाद उसका लॉजिक एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि बिगिनर ट्रेडर इन फ्यूचर कभी उस तरीके का ट्रेड सेटअप बने तो वो उसको छोड़ ना दे। अभी मैंने निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करके रखा है और मार्केट ओपन होने से पहले ही मैंने ये बोल दिया था कि मार्केट कहीं ना कहीं डाउन जा सकता है, क्योंकि वो अपने हाई टाइम फ्रेम के सेलिंग के पीओआई पर था, जो कि ये वाला जो पीओआई आप देख रहे हो ये 1 आवर का था, जो कि सेलिंग का था। और कितना गैप अप और गैप डाउन होगा ये भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर मार्केट ओपन होने से पहले बता दिया था, इसलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो मार्केट की अपडेट्स के लिए, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता था, लेकिन क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके देखूँ तो इसने रिजेक्शन लेने की कोशिश करी, लेकिन क्लोजिंग दोबारा यहीं पे हुई। उससे मैं समझ गया कि मार्केट यहाँ पर नहीं रुकेगा और मार्केट जाएगा नीचे। तो नीचे मेरे पास एक जोन था जो कि मैंने पहले ही मार्क करके रखा था, जहाँ से बाउंस बैक आने वाला है। वो है ये वाला 15 मिनट के टाइम फ्रेम का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जा सकता है, रिजेक्शन ले सकता है। तो मैं क्या करता, जब मान लो मैंने यहाँ पर देखा कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि वो यहाँ तक ज़रूर आएगा। तो क्या मैं यहाँ आने तक का वेट करूँ, उसके बाद ये वाला मोमेंटम कैप्चर करूँ? वो बाद की पिक्चर हो जाती है ना। मुझे अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो क्यों ना मैं भी इसके साथ साथ निकल लूँ। इसी सोच के साथ, इसी लॉजिक के साथ मैंने यहाँ पर ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढी। लेकिन अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखूँ तो यहाँ पर मुझे कोई सेटअप नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर है तो शुरुआत में 1 मिनट का टाइम फ्रेम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें आपको लॉस हो सकता है। ये चीज़ें एक्सपीरियंस के बाद आती है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया। बाकी मैं भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम का इस्तेमाल ही करता हूँ, ठीक है। तो देखो, मार्केट जब यहाँ पर सस्टेन किया उसके बाद दोबारा नीचे गिरा, मेरी एंट्री पहली जो कि यहाँ पर बनने वाली थी, और ये वाला ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी भेजा था। और इसके पीछे का क्या लॉजिक था, ये एक मिटिगेशन ब्लॉक था 1 मिनट का, लेकिन मार्केट यहाँ तक आते आते रह गया, थोड़ा सा जस्ट मिस हो गया और ये यहाँ पर आया, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं कर पाया। तो क्या मैं, अगर मुझे ये ट्रेड नहीं मिला, या फिर मैंने आपको ये बोला कि आपको इस जोन से ट्रेड करना है, तो क्या आपको यहीं तक बैठे रहना है? क्या आपको और ट्रेड नहीं करना है? आपको मार्केट के हिसाब से चलना है, ठीक है। अगर मार्केट आपको ये वाली अपॉर्चुनिटी दी थी लेकिन यहाँ तक मार्केट नहीं आया, तो आपको एक और भी अपॉर्चुनिटी दी थी। मैंने क्या बोला कि ट्रेडिंग को जितना हो सके सिंपल रखो। मैं एसएमसी भी जानता हूँ, आईसीटी भी जानता हूँ, सारे कंसेप्ट जानता हूँ, मैं प्राइस एक्शन को भी समझता हूँ। लेकिन मैं मार्केट में जब मार्केट चलता है वहाँ पर ये देखता हूँ कि मार्केट क्या चीज़ मुझे दिखा रहा है और मुझे किस बेस पे ट्रेड लेना है। सबसे पहला मेरा व्यू क्या था कि मेरा डाउन साइड का व्यू है, तो मैंने माइंड से ये तो निकाल दिया ना कि मुझे अप साइड का कोई ट्रेड करना है, मुझे डाउन साइड का ट्रेड करना था। और यहाँ पर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, किसके ज़रिए मिली? एक ट्रेंड लाइन के जरिए। आप यहाँ पर देखो, ट्रेंड लाइन मतलब क्या, एक बार यहाँ पर इसने टैप किया, दोबारा यहाँ पर किया, और तीसरी बार भी यहाँ पर टैप करने के बाद रिजेक्शन भी ली, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, और ये वाली कैंडल ने यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दे दी। अब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री बना दी। डायरेक्ट एंट्री बनाने का क्या लॉजिक था, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री बनाने का लॉजिक ये था क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 2-3 बार इसको टेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करी है और उसके बाद इसने ब्रेकडाउन दिया है, तो चांसेस इज़ वेरी लो कि मार्केट इसको दोबारा रिटेस्ट करने आएगा। तो जैसे ही इसने यहाँ पर इसकी बॉडी क्लोज करी, मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री बना दी। जस्ट इसकी क्लोजिंग पे मैंने एंट्री बना दी, और सेम कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि मात्र 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इतना छोटा स्टॉप लॉस लेना, और टारगेट आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने टारगेट क्या रखा था, पहले ही मैंने इस वाले जोन को मार्क करके रखा था, जो कि मेरा यहाँ से बाइंग का जोन था, ठीक है। और ये लो जी, मैंने इसको मार्क करके रखा था। ये वाला ट्रेड का रिजल्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भेजा है, और लॉजिक भी वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोबारा लॉजिक बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो आप 1:5। तो देखो, ट्रेड ऐसा नहीं है कि मैंने ये पहली बार ट्रेड कैप्चर किया, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर मैंने लेवल भेजा है तो वहाँ पर रुके रहना नहीं है, आपको और अपॉर्चुनिटी देखनी है मार्केट में। देखो, 100 चीज़ें आप ट्राई करोगे, लेकिन आपको सही डायरेक्शन में जब आप ट्रेड करोगे, आप एक ट्रेंड लाइन से भी पैसा कमा लोगे। ये मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, मैं ये मान लेता हूँ कि आपने ये वाला ट्रेड मिस कर दिया क्योंकि आप मेरे भरोसे यहाँ पर बैठे थे, लेकिन आपको नीचे ये भी पता था कि यहाँ पर एक 15 मिनट का जो कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आ गया है, जहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जाने वाला है। आपको ये पता होता तो क्या आप यहाँ पर और डाउन साइड का ट्रेड करते? नहीं करते। अब मान लो यहाँ पर आप इस ट्रेड को, ये जो यहाँ से यहाँ तक गया, इसको कैसे कैप्चर करते? देखो, मार्केट एक बार यहाँ पर आया, क्योंकि हमें ये पता था ना कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से उसको जाना ही होगा। अगर यहाँ से नहीं गया तो मार्केट का ऑल ओवर ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, प्राइस को फॉलो करना है कि प्राइस कर क्या रहा है। मान लो मार्केट यहाँ से एक बार उसने बड़ी बड़ी कैंडल बनाई, बाउंस बैक दिया, अगेन नीचे गया। अगर इसको नीचे जाना होता तो वो इस वाले लो को तोड़ देता,
ठीक है। लेकिन इसने नहीं तोड़ा और अगेन यहाँ से इसने रिजेक्शन ली और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन हम अभी भी श्योर नहीं थे क्योंकि हमें अच्छा ट्रेड चाहिए जो कि स्टॉप लॉस हमें छोटा दे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पहली बार जब मार्केट घुमा था इस वाली जो इसकी कैंडल थी वो ये वाली थी, एक बार आया यहाँ पर वापस रिवर्स हो गया, यहाँ पर दोबारा आया वापस रिवर्स हो गया, लेकिन यहाँ पर एक इतनी बड़ी कैंडल जब इसने बनाई इससे कंफर्म कर दिया भाई अब ये यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, ये जाने वाला है ऊपर। देखो लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको यहाँ पर समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करो तो भी आपको यहाँ पर मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मार्केट ने 2-3 बार इस वाले जोन को रेस्पेक्ट करी और नीचे गया, लेकिन उसके बाद एक बड़ी कैंडल आई उसने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, आप यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये कंसोलिडेट करने के बाद इसको ब्रेकआउट दिया है, तो कोई चांसेस तो है नहीं कि वापस उसको रिटेस्ट करने के लिए जाएगा। अगर आप यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी एंट्री करते तो भी आपका यहाँ पर 27 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है और आपका टारगेट 1:3 यहाँ पर रख सकते हो, जो कि अभी हिट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको 1:1 1:1.7 आराम से मिल गया। ठीक है, और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो तो आपको और अच्छा इसका रिवॉर्ड देखने को मिल सकता था। लेकिन मैं ये दोबारा कहता हूँ कि आपको छोटे टाइम फ्रेम पर अभी नहीं आना है ना। मेरी अगर मैं यहाँ पर एंट्री करता तो मेरी इस वाली कैंडल पे एंट्री हो जाती क्योंकि इसने इस वाले जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी और मेरा स्टॉप लॉस सेम कैंडल, ठीक है, सेम कैंडल का लो, मात्र 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस और आपका टारगेट 1:3 से ज़्यादा मिल गया। तो इस तरीके से लॉजिक के साथ में जब आप ट्रेड करोगे मार्केट में आप अच्छा पैसा बना लोगे, आपको 100 चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।